या काबिज़ों का एक ऐसा वजीफ़ा जो किसी भी इंसान को काबू करने के लिए, बल्कि जल्द काबू करने के लिए किया जाता है। इस अमल को एक दफ़ा मुकम्मल वीडियो देखें और ज़रूर आज़माएँ। वो लोग जो किसी इंसान को जल्द अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। एक भाई को कैसे फ़ायदा मिला वो मैं आगे बताऊँगा, वीडियो में देखेंगे, तो आप अल्लाह के करिश्मात पे हैरान हो जाएँगे। या काबिज़ो वो इसमें मुबारक है अल्लाह का वो सिफ़ाती नाम है, जिसको अगर इंसान किसी भी इंसान पे मुकम्मल काबू करने के लिए अमलियात की दुनिया में पड़ा जाए, तो अल्लाह के फ़ज़ल से किसी भी इंसान पे जायज़ काबू जिसे कहा जाता है, यानी नाजायज़ मकसद के लिए नियत करके ऐसी नियत से ना किया जाए कि किसी को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए या उससे गलत फ़ायदा उठाया जाए, तो ये अमल ज़रूर ये इसम ज़रूर फ़ायदा देता है। जहाँ पे कई इंसान ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ आपसे इसलिए ताल्लुक़ रखना चाह रहे होते हैं कि उनका आपसे ताल्लुक़ जो है वो ऐसा गुज़रता है कि उनका वक़्त गुज़ारना ज़रा आसान हो जाता है। उनको आप में एक एंटरटेनमेंट मिल जाती है। अगर कहा जाए जैसे मोहब्बत में इज़्ज़त और दूसरे इंसान की अहमियत होती है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत से भाई, बहुत से बहन ऐसे कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं और ऐसे-ऐसे मसाइल पेश करते हैं, इंसान को यही बात समझ आती है कि जब इंसान नज़रें बदलने पे आता है, जब इंसान धोखा देने पे आता है, तो 1 मिनट भी नहीं लगाता और उसके पास लाखों बहाने होते हैं। जब वो किसी को छोड़ना चाह रहा होता है, तो उसके पास ऐसी-ऐसी बातें भी आ जाती हैं कि इंसान बस उस बहाने पे या उस बहाने का सहारा लेते हुए इंसान आपको छोड़ देता है, ताल्लुक़ ख़त्म कर देता है। ऐसी सूरत में जो आज अमल बताया जाएगा अगर इंसान करता है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के, तवक्कुल रख के कर लेता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंसान दूसरे इंसान पे जल्द से जल्द काबू ना पा ले, अपनी मर्ज़ी ना चला ले। एक भाई ने जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा है कि इसमें एक वाक़या बयान करूँगा। जब हमारे चैनल पे या काबिज़ों का अमल दिया गया, बहुत से अमलियात दिए गए हैं, लेकिन ये अमल भी दिया गया था। तो भाई उसके बाद मैसेज में बताता है कि मैं किस वक़्त आपसे राब्ता किया था, उस वक़्त एक लड़की के छोड़ जाने की वजह से बेहद परेशान था। वो लड़की किसी और लड़के से अब शादी करना चाह रही थी। जो खबर सुनते ही मुझ पे ऐसा सख्ता तारी हो चुका था कि मुझे ऐसा मालूम होता था कि जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। मुझे बस एक ही बात सता रही थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब मैं हर सूरत उसे हासिल करना चाह रहा था, लेकिन मुझे कोई ऐसा ज़रिया या ऐसी कोई चीज़ नज़र ना आती कि जिसके ज़रिए मैं उसको दोबारा हासिल कर पाता। मुझे उस लड़की की शादी के बारे में मालूम था, लेकिन ये मालूम ना था कि उसकी शादी होने में बाकी कितना अरसा रह गया है। मेरे एक अज़ीज़ से मुझे मालूम हुआ कि उस लड़की की शादी अगले हफ़्ते है। जब मुझे ये मालूम हुआ तो मैं मज़ीद परेशान हो गया। इसी परेशानी में मैं बहुत रोया और रात को सोने से पहले यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ अमलियात देखने लगा। आपका चैनल मेरी नज़रों से गुज़रा, जहाँ मुख्तलिफ़ अमलियात दिए गए थे। मैंने उन अमलियात के नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़े। मुझे ये मालूम हुआ कि आपके चैनल में कोई ख़ास बात है, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर आपके अमलियात से फ़ायदा मिला था। मैंने अपना तमाम तर मसला आपको लिख के भेज दिया। आपने मुझे 3 दिन बाद जवाब दिया और आपने मुझे याकापिज़ू का एक ऐसा अमल दिया, जिसको इस तरह करना था कि दूसरे इंसान का नाम लिखना था, ख़ास तरीके से नाम लिखा जाता था, वालिदा का नाम भी लिखना था और मुट्ठी में बंद करके याकापिज़ू का वज़ीफ़ा पढ़ना था। मैंने आपके बताए गए तरीके के मुताबिक अमल किया। आप यकीन ना करेंगे कि अभी
اس عمل کو کیے صرف ایک دن گزرا ہوگا کہ اسی لڑکی کا مجھے فون آتا ہے کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں بے حد پریشان ہوں۔ اگر تم مجھ سے کہو تو میں تمہارے ساتھ کورٹ میرج کرنے کو بھی تیار ہوں۔ میں نے اس تمام تبدیلی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ لڑکا نشہ بھی کرتا ہے اور کئی لڑکیوں سے اس کے تعلقات ہیں، اور یہ بات مجھے میری ایک دوست سے پتہ چلی ہے جس کا مجھ سے پہلے اس سے رشتہ طے پایا تھا، اور اسی وجہ سے اس کا رشتہ وہاں سے ٹوٹ گیا تھا۔ تو جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے، میں اور میرے گھر والے بے حد پریشان ہیں۔ یا قابضو کا جو عمل آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ نیک نیتی سے کیا جاتا ہے۔ انسان جب مٹھی میں دوسرے انسان کا نام لکھ کے بند کرتا ہے تو ساتھ اسے حکم دیا جاتا ہے، جیسے کہ کہا جائے کہ تو لوٹ آ، تیرے دل میں محبت پیدا ہو، مجھ سے محبت کر، کسی اور سے محبت نہ کر۔ تو اس طرح یہ عمل کیا جاتا ہے، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ جس سے محبت کرتا ہو وہ جلد یعنی جلد سے جلد اس کے قابو میں آ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے انسان کا نام لکھ کر اپنی مٹھی میں بند کرے، داہنے ہاتھ کی مٹھی میں، ہینڈ میں کلوز کرنا ہے۔ محبوب کا نام لکھنا ہے، مرد ہو یعنی میل ہے تو بن، عورت ہے تو بنتے۔ اس کے بعد آپ نے ماں کا نام، اگر ماں کا نام معلوم نہ ہو تو آپ نے خوال کہنا ہے، یعنی لکھنا ہے، معذرت ہے، لکھ دینا ہے کاغذ پہ۔ اب آپ نے مٹھی کو بند کر لینا، کہ بند کر کے 41 دفعہ یا قابض پڑھنا ہے۔ وقفے سے یہ عمل کریں، یعنی ابھی کیا ہے، پھر یاد آیا آپ کو، پھر دوبارہ اسی کاغذ کو چاہے جیب میں رکھ لیں، چاہے موبائل کور میں رکھ لیں جس پہ نام لکھے ہوئے ہیں، بار بار کے عمل دہرائیں۔ جو ساتھ آپ حکم دیتے جائیں گے وہ انسان کو کرنا پڑے گا، انشاءاللہ جائز مقصد کے لیے، جائز مقصد ہو بس۔